स्वागत बच्चों। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 11 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 से 1200 ईस्वी के बीच। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को। बच्चों, मैं आपको यह बात बता दूं कि चूंकि कोरोना के कारण स्कूल्स बंद हैं और कब खुलेंगी पता नहीं, ऐसी स्थिति में यह भी संभव है कि आपका जो एनुअल एग्जाम होगा वो हो सकता है कि ऑनलाइन माध्यम से ही हो। ऐसी परिस्थिति में एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, इसीलिए इन्हें बड़े ध्यान से आप देखें और सीखें। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको आगे जो सेंटेंस मिलेगा वो सही है या गलत है ये बताना है। और सेंटेंस क्या है देखिए, ए वास्ट टेरिटरी एक्सटेंडिंग फ्रॉम इजिप्ट टू अफगानिस्तान was the core area of Islamic civilization from 600 to 1200। मिस्र से लेकर अफगानिस्तान तक का विशाल क्षेत्र 600 से 1200 ईस्वी तक की अवधि में इस्लामी सभ्यता का मूल क्षेत्र था या नहीं था, यह आपको बताना है। सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है, सत्य है या असत्य है, यह आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है कि यह सत्य है, यह बिल्कुल सही सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो कि एक फिल इन द ब्लैंक है। यहां आपको खाली स्थान को भरना है। और सेंटेंस क्या है, आवर अंडरस्टैंडिंग of the history of the central Islamic lands between 600 and 1200 is based on dash what। इस्लामिक क्षेत्रों के बारे में 600 से 1200 ईस्वी तक के इतिहास की जो हमारी समझ है वह डैश पर आधारित है, अर्थात किस चीज पर आधारित है यह आपको बताना है। तो सही उत्तर है क्रॉनिकल्स या इतिवृत्त। इस्लामिक क्षेत्रों के बारे में जो हमारी समझ है वो इतिवृत्त पर आधारित है, यानी कि कहानियों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मोस्ट ऑफ द क्रॉनिकल्स एंड सेमी हिस्टोरिकल वर्क्स आर रिटन इन विच लैंग्वेज। अधिकतर ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं किस भाषा में हैं जिनके आधार पर इस्लाम के बारे में हमारी समझ बनी है, यह आपको बताना है कि वो भाषा कौन सी है। और इसका सही उत्तर क्या है, अरबी। यानी कि इस्लाम के बारे में जो हमारी समझ है उसमें जो ऐतिहासिक या अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं हैं वो अरबी भाषा में की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच एविडेंस इज द मोस्ट वैल्यूएबल फॉर राइटिंग हिस्ट्रीज बिकॉज it does not consciously refer to events and persons। बहुत ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। कौन से साक्ष्य इतिहास लेखन के लिए सर्वाधिक बहुमूल्य हैं, क्योंकि इनमें पूर्व चिंतन कर घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख नहीं होता। तो उस साक्ष्य का नाम आपको बताना है, और उस साक्ष्य का नाम है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या दस्तावेजी साक्ष्य। यानी कि दस्तावेज के रूप में जो हमें साक्ष्य मिले हुए हैं उनमें पूर्व चिंतन पर आधारित कोई भी बात नहीं होती, न ही पूर्व चिंतन पर आधारित किसी व्यक्ति का उल्लेख होता है, बल्कि जिस घटना से संबंधित वो दस्तावेज होता है उसके बारे में वो जानकारी उपलब्ध कराता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच लैंग्वेज इज रिलेटेड टू हिब्रू एंड अरेबिक। इनमें से कौन सी भाषा है जो हिब्रू और अरबी से संबंधित है। और ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। आपके पास 4 ऑप्शंस भी हैं, अरेमिक, सुमेरियन, पर्सियन यानी कि फारसी, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। ये जो 3 भाषाएं उपलब्ध कराई गई हैं और एक चौथा और भी ऑप्शन आपके पास है, इनमें से उस भाषा को पहचानना है जो हिब्रू और अरबी से संबंधित है। और उसका सही उत्तर है अरमाइक। यानी कि अरमाइक भाषा हिब्रू और अरबी से काफी करीब है।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाता चलूं कि इन वीडियोस के अलावा दूसरे जो इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल हैं उनको उपलब्ध कराने के लिए हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, जिसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगी। तो वहां उसका लिंक भी दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके उस टेलीग्राम ग्रुप का सदस्य आप बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। When the Prophet Muhammad preached the worship of a single God, Allah, and the membership of a single community of believers, जिसे हम उम्मा भी कहते थे। तो प्रश्न है कि कब से कब तक, यानी कि किस पीरियड में पैगंबर मोहम्मद ने एक ईश्वर यानी अल्लाह की पूजा और आस्तिकों के एक ही समाज की सदस्यता, और उस समाज को क्या कहते थे? उम्मा, तो इसका प्रचार किया। तो उन्होंने किस पीरियड में अल्लाह की पूजा और उम्मा की सदस्यता का प्रचार किया, यह आपको बताना है। और आपके पास ऑप्शंस ये सारे हैं: 612 से 622, 622 से 632, 632 से 642 और 612 से 632। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है 612 ईस्वी से लेकर 632 के दौरान पैगंबर मोहम्मद ने अल्लाह की पूजा और उम्मा की सदस्यता का प्रचार प्रसार किया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन 6th century Arab culture was largely confined to which areas? 6ठी शताब्दी में अरब की संस्कृति काफी हद तक किन क्षेत्रों तक सीमित थी? उन क्षेत्रों का नाम आपको बताना है और इसका सही नाम है अरेबियन पेनिनसुला एंड एरियाज ऑफ सदर्न सीरिया एंड मेसोपोटामिया। अरब प्रायद्वीप, दक्षिणी सीरिया और मेसोपोटामिया के क्षेत्रों में 6ठी शताब्दी में अरब संस्कृति सीमित थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। Who used to be the leader of different tribes of Arab? अरब के विभिन्न जनजातियों के नेता कौन हुआ करते थे? उनकी पदवी क्या थी? उनका पोजीशन क्या था? रैंक क्या होता था? यह आपको बताना है, क्योंकि उस समय में अरब के अंदर अलग अलग ट्राइब्स यानी कि जनजातियां होती थी और उन सभी जनजातियों का एक एक नेता हुआ करता था। तो उनको क्या कहते थे? उनको कहते थे शेख, यानी कि अरब क्षेत्र के अंदर अलग अलग जो ट्राइबल जातियां होती थी उनके जो सरदार हुआ करते थे उनको शेख कहते थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। प्रॉफेट मुहम्मद बिलोंग्ड टू विच ट्राइब ऑफ अरब? पैगंबर मुहम्मद अरब के किस जनजाति से संबंधित थे? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इसका सही जवाब है कुरैश, यानी कि पैगंबर मुहम्मद कुरैश जनजाति से संबंधित थे। अगला जो क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक है, आपको खाली स्थान को भरना है और सेंटेंस क्या है देखिए। कुरैश ट्राइब lived in Makkah and controlled the main shrine there, a cube-like structure called dash in which idols were placed. कुरैश जनजाति, जिससे पैगंबर मोहम्मद भी आते थे, वह जनजाति मक्का में रहती थी और वहां के मुख्य मंदिर को नियंत्रित करती थी। इस स्थल का एक घनाकार ढांचा होता था जिसे डैश कहा जाता था। क्या कहा जाता था यह आपको बताना है और इसमें बुत यानी कि मूर्तियां रखी जाती थी। तो खाली स्थान को आपको भरना है और ये जो घनाकार ढांचा होता था उसको क्या कहते थे? तो इसका सही उत्तर है काबा, इसको काबा कहते थे। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। विच सिटी वॉज लोकेटेड on the crossroads of a trade route between Yemen and Syria, which further enhanced the city's importance? कौन सा शहर यमन और सीरिया के बीच एक व्यापार मार्ग के चौराहे पर स्थित था जिसने शहर के महत्व को और बढ़ा दिया? तो उस शहर का नाम आपको बताना है जो यमन और सीरिया के बीच एक व्यापारिक मार्ग के चौराहे पर स्थित था और उस शहर का नाम है
मक्का। इसलिए मक्का का महत्व और भी बढ़ गया था, क्योंकि यमन और सीरिया से होने वाले व्यापार का फायदा मक्का को पहुंचता था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये एक एमसीक्यू है और क्वेश्चन क्या है? When did Muhammad declare himself to be the messenger of God? मोहम्मद पैगंबर ने कब स्वयं को खुदा का संदेशवाहक या दूत, जिसे रसूल भी कहते हैं, घोषित किया? किस वर्ष उन्होंने अपने आप को खुदा का संदेशवाहक घोषित किया? और आपके ऑप्शंस हैं 602, 612, 622 या फिर 632। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 612 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर ने स्वयं को खुदा का संदेशवाहक या रसूल घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। When Muhammad was forced to migrate with his followers to Medina? कब मोहम्मद को मजबूर होकर अपने अनुयायियों के साथ मदीना जाना पड़ा था? आपको पता है कि मक्का में जब मोहम्मद साहब के बहुत से विरोधी पैदा हो गए तो उनको मजबूर होकर के मक्का छोड़ना पड़ा और मदीना जाना पड़ा। तो ये कौन सा साल था जब उन्हें मदीना जाना पड़ा? 602, 612, 622 या फिर 632? और सही जवाब है 622, यानी कि सही ऑप्शन सी है। 622 ईस्वी में मक्का छोड़कर मोहम्मद को अपने अनुयायियों के साथ मदीना जाना पड़ा। अब ये अगला जो क्वेश्चन है इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये नए पैटर्न के ऊपर आधारित है। रीराइट दी सेंटेंस करेक्टली, यानी कि यहां से आगे जो एक सेंटेंस आपको मिलेगा वो सेंटेंस गलत है, आपको उसको सही करके लिखना है। और अब सेंटेंस देखते हैं। मुहम्मद्स जर्नी फ्रॉम मदीना was a turning point in the history of Islam, with the year of his arrival in Makkah marking the beginning of the Muslim calendar. मुहम्मद का मदीना से यात्रा से इस्लाम के इतिहास में एक नया मोड़ आया। जिस वर्ष उनका आगमन मक्का में हुआ उस वक्त से मुस्लिम कैलेंडर यानी हिजरी सन की शुरुआत हुई। मैं ये बता रहा हूं आपको कि ये सेंटेंस गलत है, आपको सही करके लिखना है। तो चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। मुहम्मद का मक्का से यात्रा से और उनका आगमन कहां? मदीना में, यानी कि शहरों के जो नाम हैं वो आपको उलट देना है। गलत जो सेंटेंस है मुहम्मद का मदीना से यात्रा, उसको मक्का से यात्रा करना है। और उनका आगमन मक्का में नहीं हुआ, उनका आगमन मदीना में हुआ, ये सही करके आपको लिखना है। और अगला सवाल फिल इन दी ब्लैंक है, खाली स्थान को भरना है आपको। और सवाल क्या है? द हिजरी एरा वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द खिलाफत ऑफ डैश। हिजरी सन की शुरुआत डैश की खिलाफत के समय की गई थी, यानी कि खलीफा कौन था उस समय जब हिजरी सन की शुरुआत हुई, उनका नाम बताना है। और सही नाम है खलीफा उमर, यानी कि खलीफा उमर के खिलाफत के समय हिजरी सन की शुरुआत हुई। तो दोस्तों आज हमने ये नए 15 सवाल सीखे, इनको अच्छी तरह से सीखिए और अगले वीडियो में मैं और महत्वपूर्ण सवाल लेकर आऊंगा। ऑल द बेस्ट।